नमस्कार दोस्तों, RS प्री की जो 13 दिन की सीरीज है उसमें आपका स्वागत है। तो हम सबसे पहले इतिहास के बारे में देख लेते हैं। तो प्राचीन काल के जो पार्ट हैं उनको देखते हैं कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त शब्द अघन्या गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये सत्य है। क्वेश्चन आ सकता है कि अघन्या किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सम्मिलित करने के लिए, तो गाय सत्य है। उसके बाद में एलोरा की एलोरा की गुफा शेलकर्त गुफा में 11 शिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, ये भी सही है। उसके बाद में बराबर गुफाओं की बराबर पहाड़ी की गुफाएं, यहाँ कुल 4 प्रकार की गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्णित हैं। अब क्या कह रहा है कि अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं कि ये गुफाएं हैं, उन्हें आजीविक संप्रदाय के लोगों को समर्पित किया गया था, ये उल्लेख मिलता है। उसके बाद में मध्यकालीन क्या देखते हैं, मध्यकाल कि जैनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। जैनपुर राज्य था, उसका अंतिम शासक हुसैन शाह था। यह आ सकता है कि जैनपुर राज्य का कौन अंतिम शासक था, तो हुसैन शाह। अकबर के शासनकाल में दक्षिण भारत जो दक्कन के किसान हल की संख्या के आधार पर राज्य को भूराजस्व भुगतान करते थे। क्या दोस्तों, जो अकबर के टाइम में दक्षिण भारत दक्कन के क्षेत्र में जो किसान थे, तो किस आधार पर भूराजस्व देते थे कि हलों की संख्या के आधार पर। क्या दोस्तों, हलों की संख्या के आधार पर राज्य को भूराजस्व भुगतान करते थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिण भारत में तो हलों की संख्या के आधार पर। तो अब कहता है कि फ्रांसिस्को पलसर्ट ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ये भी आ सकता है कि किसने किस समय या कौन से शासक के समय यात्रा की थी, जहांगीर का शासनकाल था। उसके बाद देखिए तो आधुनिक भारत का है, उसमें के आधुनिक भारत में राजा मोहन राय ने 1826 में 1826 में जो जूरी अधिनियम था उसका घोर विरोध किया था। यह आ सकता है कि 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किसने किया था, तो राजा मोहन राय ने जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। उसके बाद में 1942 में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई। उसके बाद में मेरठ षड्यंत्र पर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि मेरठ षड्यंत्र मुकदमे के दौरान अभियुक्तों के समर्थन में जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जो महान वैज्ञानिक थे, जैसे बड़ी हस्तियों ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां दी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना। उसके बाद में क्या 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। ये भी देख लेना कि 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक मंडल की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों।